लाइलपुर एक गांव था जिसमें एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ऐना था और उसका पति था जिसका नाम जोसेफ था। जोसेफ का शहर में अपना बहुत बड़ा व्यापार था और ये परिवार बहुत खुश था और किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। उनके दो बच्चे थे जिसमें एक का नाम नीना और दूसरे का नाम पीटर था। वो दोनों स्कूल जाते और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि वो बहुत खुश थे ज़िंदगी में। अरे भैया, मैंने सेंटा को अपनी विश लिख दी है। मैं मामा को कहूँगी कि इसको पोस्ट कर दें। आपने लेटर लिखा कि नहीं? हाँ नीना, मैंने तो कल ही लेटर लिख दिया था और वो मैंने मामा को भी दे दिया है। पता नहीं उन्होंने पोस्ट किया कि नहीं, मेरे ख्याल में पोस्ट कर दिया होगा। अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। चलो तैयार हो जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। मामा, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने सेंटा को अपना लेटर लिखना है और उसमें अपनी सीक्रेट विश बतानी है, इसलिए स्कूल नहीं जा रही। बुरी बात बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। मैं शाम को तुम्हारे साथ लेटर लिखने में और पोस्ट करने में हेल्प कर दूंगी, इसलिए अब स्कूल तो जाना पड़ेगा। जल्दी से तैयार। सच्ची मामा, आप मेरी हेल्प करेंगी तो इसलिए मैं स्कूल चली जाती हूँ। आप प्रॉमिस करें कि शाम को लेटर लिखने और पोस्ट करने में आप मेरी मदद करें। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब जल्दी से नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। वहीं ऐना और जोसेफ के घर एक मैरी नाम की लड़की काम करती थी। उसके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था। वो गुजर बसर के लिए काम करती थी। मैरी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम टीना था। टीना बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ उनके घर काम करने आती थी क्योंकि मैरी की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी ऐना और जोसेफ के घर काम करती थी और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती थी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहता था और वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। अरे नीना दीदी, आपने सेंटा को अपनी सीक्रेट विश लिख दी है? आपने क्या लिखा उसमें? अरे हाँ, मैंने तो अपने लिए सेंटा को विश लिख दी है और मामा उसको शाम को पोस्ट भी कर देंगी। इस बार मैंने सेंटा को बहुत अच्छी विश लिखी है। अरे भैया, आपने सेंटा को अपनी विश लिख दी है, उसमें क्या लिखा है? मुझे भी बताइए। हाँ, मैंने अपनी विश कल ही लिख दी थी और मामा को दे दी थी कि वो पोस्ट कर दे। और तुम्हें क्यों बताऊँ मैं अपनी विश? तुम कौन होती हो मेरे से विश पूछने वाली? अरे दीदी, ये विश कैसे लिखते हैं सेंटा को? मुझे बताइए ना, सेंटा को विश कैसे लिखते हैं, मैं भी लिखूंगी ताकि मुझे भी गिफ्ट मिले। तुम क्या करोगी विश लिख के? तुम्हारी विश कभी भी सेंटा पूरी नहीं करेंगे। तुम जाओ और जो काम करने आई हो वो करो। तुम जाओ जाओ और हमारे बूट पॉलिश करो। हमारे स्कूल जाने से पहले ये बूट पॉलिश होने चाहिए। सेंटा तुम्हारी विश कभी भी पूरी नहीं करेंगे। सेंटा सिर्फ हमारी विश पूरी करेंगे। तुम जाओ बूट पॉलिश करो। उनके जाने के बाद टीना रोने लग जाती है। टीना बहुत रो रही होती है कि सेंटा सिर्फ अमीरों की विशेस पूरी करते हैं और गरीबों की विशेस पूरी नहीं करते। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी होती है। मैरी और उसकी बेटी टीना बहुत गरीब थी। असल में उसके पति के देहांत हो जाने के बाद वो लोगों के घरों में काम करती और अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करती। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाती थी और लोगों के घरों में काम करती थी। मैरी इसी तरह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और अपनी ज़िंदगी गुजारती थी क्योंकि उसके पति के देहांत हो जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं था जो कमा सके उनके लिए। अरे माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटा सिर्फ अमीरों की ही विश पूरी करते हैं या गरीबों की भी विश पूरी करते हैं? नहीं बेटा, सेंटा अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करते, वो सबकी विश पूरी करते हैं। तुम क्यों ऐसे पूछ रही हो मुझसे? नहीं माँ, जब बाबा जिंदा थे तो सेंटा मेरे लिए हर क्रिसमस पर गिफ्ट भी लाते थे और मेरी विश भी पूरी करते थे। लेकिन जब से बाबा गए हैं तो ना सेंटा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते और ना मेरी विश पूरी करते हैं। कहीं सेंटा मुझसे नाराज तो नहीं है माँ? नहीं बेटा, सेंटा तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम अपनी विश लिखो, सेंटा तुम्हारी विश जरूर पूरी करेंगे। अरे माँ, अगर वो मेरी विश पूरी करेंगे तो मैं अभी उनको विश लिखकर आती हूँ। यूँ टीना सब कुछ छोड़कर सेंटा को लेटर लिखने चली जाती है और मैरी उसको खड़े होकर देख रही होती है।
टीना के जाने के बाद मैरी वहाँ पर रोने लग जाती है कि वो कैसी बदनसीब है जो अपनी बेटी की एक विश को भी नहीं पूरी कर सकती। आखिर उसके गरीबी के दिन कब जाएंगे, यही सोच सोच कर वो रो रही होती है और बुरा भला कह रही होती। इतने में टीना वो लेटर लिख के ले आती है जो उसने सेंटा को लिखा होता है और अपनी माँ को कहती है कि आप इसको आज ही पोस्ट कर दें। अरे माँ, मैं ये लेटर लिख के ले आई हूँ, आप आज ही इसको पोस्ट कर दें ताकि क्रिसमस के दिन सेंटा मेरी विश को पूरी कर सके। अरे बेटा लाओ, मुझे दिखाओ तुमने इस लेटर में क्या लिखा है। बहुत खूबसूरत लेटर बनाया है तुमने, मैं भी तो देखूँ तुमने किसके नाम पे ये लेटर लिखा है। अरे माँ, मैं ये लेटर आपको नहीं दिखाऊंगी, ये सीक्रेट है। ये मैंने सेंटा के नाम पे लिखा है और इसमें मेरी सीक्रेट विश है, तो मैं आपको ये नहीं दिखा सकती। ठीक है, मुझे मत दिखाओ, मैं ये लेटर पोस्ट कर दूंगी सेंटा के लिए और फिर सेंटा तुम्हारी विश पूरी कर देंगे। यूँ मैरी टीना से वो लेटर ले लेती है और टीना के जाने का वेट कर रही होती है कि टीना जाए तो वो खोल कर इसको पढ़े कि उसमें इसने क्या लिखा है। यूँ मैरी टीना के जाने के बाद वो लेटर खोल लेती है और उसको पढ़ना शुरू कर देती है। उसको जब वो पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने कितनी अच्छी विश लिखी है, लेकिन वो साथ अफसोस कर रही होती है कि ये विश पूरी करना उसके बस की बात नहीं। इसलिए मैरी वो लेटर पढ़कर रोने लग जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कैसी बदनसीब माँ है कि वो अपनी बेटी की एक विश भी पूरी नहीं कर सकती। अरे बेटा जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई है, मालकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। उन्होंने आज जल्दी आने का कहा था और आज इतनी देर हो गई। चलिए बस चलते हैं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे। तो मुझे ये बताएं, आपने मेरा लेटर पोस्ट कर दिया था? हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हारा लेटर कल ही पोस्ट कर दिया था। सेंटा तुम्हारी विश बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। मालकिन बहुत ज़्यादा गुस्से होंगी कि उन्होंने जल्दी बुलाया था और हम लोगों ने इतनी देर कर दी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जल्दी आना, लेकिन तुम लेट हो गई। तुम्हें पता भी है आज हमने क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए जाना था, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी। अरे मैम साहब, मुझसे देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी ये सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। मैम साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। जल्दी करो, मैं और जोसेफ जा रहे हैं, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लो। एना और जोसेफ जाने ही लगते हैं कि उसकी बेटी नीना आ जाती है उससे बात करने के लिए। अरे मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा ये लेटर पोस्ट कर दीजिएगा, लेकिन आपने मेरा लेटर पोस्ट नहीं किया। सेंटा मेरी विश पूरी नहीं करेंगे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, ये लेटर मुझे दो, मैं इसको अभी ही पोस्ट कर देती हूँ। सेंटा तुम्हारी विश पूरी कर देंगे। नहीं माँ, अब सेंटा मेरी विश पूरी नहीं करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया कि मेरा लेटर पोस्ट नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा बुरी है माँ, आपने मेरी कोई बात भी नहीं मानी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर टीना आ जाती है और टीना उस नीना को कुछ कहने लगती है। अरे दीदी, आप चिंता मत करें, मैंने कल सेंटा को अपनी विश लिखी थी, तो उसके साथ मैंने आपकी भी विश लिख दी थी। अब सेंटा आपकी भी विश पूरी कर देंगे, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे तुमने सेंटा को लेटर क्यों लिखा? अब तुम्हारी वजह से सेंटा मेरी विश नहीं पूरी करेंगे। तुम्हारी वजह से अब मेरी विश पूरी ही नहीं होगी, मेरी विश पहले ही लेट हो चुकी है। अरे नीना, तुम चिंता मत करो, सेंटा इसकी विश कभी भी नहीं पूरी करने वाले। सेंटा हमारी ही विश पूरी करते हैं हर वक्त, तुम फिक्र मत करो। नहीं पीटर भैया, ऐसी बात नहीं है। सेंटा अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करते, मुझे मेरी माँ ने बताया है। सेंटा सबकी विश पूरी करते हैं। मैरी तुम्हारी विश भी सेंटा पूरी करेंगे और नीना तुम्हारी विश भी सेंटा पूरी करेंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी लेटर पोस्ट कर देती हूँ। तुम सबकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। उन दोनों के जाने के बाद टीना वहाँ पर रोने लग जाती है और सोच रही होती है कि सेंटा तो अब उसकी विश पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटा तो सिर्फ अमीरों की विश पूरी करते हैं और गरीबों की विश पूरी नहीं करते। अब क्या होगा? तुम्हारी तैयारी हो चुकी है क्या? तो फिर चलें शॉपिंग करने के लिए। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। जल्दी करो, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस बार बच्चों ने क्या मांगा है, ताकि उस हिसाब से फिर शॉपिंग करने के लिए जाएं हम दोनों।
पीटर ने वीडियो गेम मांगा है और नीना ने डॉल मांगी है, बस यही मांगा है अपने लिए इन दोनों बच्चों ने। ठीक है, डॉल और वीडियो गेम तो ले लेंगे इन दोनों के लिए। ये बताओ कि तुमने अपने लिए क्या लेना है? तुमने भी तो कुछ लेना होगा। अरे मैं ले लूँगी, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बार हमने एक और विश भी पूरी करनी है। वो हमारी मेड है ना मैरी, उसकी बेटी ने सेंटा को एक लेटर लिखा था जो मैरी गलती से हमारे किचन में छोड़ के चली गई थी। उसमें ये लिखा था कि सेंटा मेरी माँ का इलाज करवा दे, वो आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। तो हमने उसके लिए शहर के एक अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है। इतनी विश तो हम पूरी कर ही सकते हैं किसी की। उसका क्रिसमस अच्छा गुजर जाएगा। अरे क्यों नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। मैं आज ही एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, वो शहर में बहुत बड़ा डॉक्टर है। तुम बेफ़िक्र रह लो और उसके लिए कुछ कपड़े भी ले लेना क्रिसमस के लिए। वो बच्ची है, खुश हो जाएगी। वो हमारे बच्चों के साथ वो भी फिर खेले। जोसेफ, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, दूसरे लोगों का कितना ख्याल रखते हो। इस बार तो क्रिसमस उन लोगों के साथ और भी अच्छा गुजर जाएगा, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। नीना और पीटर को अपने अपने गिफ्ट मिल चुके होते हैं। पीटर के हाथ में वीडियो गेम होती है और नीना के हाथ में डॉल होती है। लेकिन टीना उन दोनों को देखकर बहुत दुखी होती है कि सेंटा ने इस बार भी उसकी विश पूरी नहीं की और वो इसी तरह बगैर खिलौनों के ये क्रिसमस गुजारेगी। तो वो बहुत दुखी होती है। इतनी ही देर में वहाँ पर एना आ जाती है और वो टीना को सरप्राइज़ देती है। देखो, सेंटा ने तुम्हारी विश पूरी कर दी है। वो शहर के अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी माँ के लिए अपॉइंटमेंट ले आए हैं। ये देखो, मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। और यही नहीं, सेंटा ने तुम्हारे लिए कुछ और भी गिफ्ट्स भेजे हैं। मैं तुम्हें अभी वो गिफ्ट्स दिखाती हूँ। ये देखो, सेंटा ने तुम्हारी विश पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए कपड़े भी भेजे हैं क्रिसमस के लिए। जाओ, ये कपड़े पहन के आओ, तुम इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी। आंटी, क्या सच्ची में सेंटा ने मेरी विश पूरी कर दी है और माँ के लिए अपॉइंटमेंट भी ले दी है? मेरे लिए नए कपड़े भी लिए हैं सेंटा ने। मैं ये कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी आज, और खूब अच्छे से आज मैं क्रिसमस को मनाऊंगी। सेंटा तो सारों की विश पूरी करते हैं, जो जो उनको लेटर लिखता है वो उन सब लोगों की विश पूरी करते हैं। अब जाओ तुम और ये कपड़े पहनकर आ जाओ, ताकि तुम भी अच्छी लगो और आज सबके साथ क्रिसमस मना सको। मैरी खड़े होकर दूर से देख रही होती है कि किस तरह आज उसकी बेटी की भी विश पूरी हो गई है और उसकी बेटी आज फिर क्रिसमस मनाएगी। अरे मैम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टीना की विश पूरी कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकूंगी। आपकी वजह से हम आज बहुत अरसे बाद अच्छा क्रिसमस मनाएंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आखिर टीना मेरी भी बेटी है। अगर मेरे बच्चों के साथ वो अच्छा क्रिसमस मना ले तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और तुम शुक्रिया बिल्कुल भी अदा ना करो। अरे मैम साहब, आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं तो हम गरीबों का भला होगा। ऊपर वाला आपको बहुत देखे, आपने हम लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एना ने मैरी और उसकी बेटी टीना का दिल जीत लिया उनको गिफ्ट देकर। इसी तरह हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो माशरे में इतने ताकतवर नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा। उस टाइम तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उस टाइम तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।